सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 7568208459। सच्चाई परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को सच्चाई और मेरे गांव और मेरे देश की दुनिया को प्यार भरा राम राम। और मेरे क्रांतिकारी भाई बहन उनको हृदय दिल से सच्चाई। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्रों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे गुरुदेव एक निर्दोष है और एक महान संत होते हुए उनको सत्संग के ही भक्तगणों ने उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको आजीवन कारावास करवा दिया। और आज गुरुजी हमारे 10 साल से हैं, लेकिन उनको एक भी दिन का पैरोल नहीं मिला। ये सब करवाने वाले लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोग हैं। यही इन्होंने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या कर गुरुजी को आजीवन कारावास सजा करवा दी। और ये अगर इनसे कोई सवाल या गुरुजी के बारे में कोई पूछते हैं इन आश्रम वालों से, तो ये सवाल का जवाब नहीं देके और उसके नाम का पीला पर्चा निकालते हैं, जबकि पीला पर्चा उसमें एड्रेस क्या लिखा होता है, बरवाला। तो आप भाइयों इन आश्रम वालों के साले मत लगो और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। इसमें गुरुजी के केसों और जजमेंट के बारे में पूर्ण जानकारी है और गुरुजी के ऊपर कौन सजा करवाने वाला है, कौन गवाह देने वाला है, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी है। और गुरुजी के ऊपर जितने भी केस लगे सारे इस पुस्तक में लिखे गए हैं। ये परमात्मा ने शशिभूषण दास जी को निमित्त बनाकर ये पुस्तक लिखवाई गई है, इसलिए आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को मंगाने के लिए उनके मोबाइल नंबर है शशिभूषण दास जी के 99 31 59 20 93 है। इसलिए आप सभी प्यारी आत्माओं इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। आपको हर एक केसों की जानकारी आपको हो जाएगी और अपने गुरुजी एक निर्दोष है, इसके बारे में ये पुस्तक पूर्ण तरह निर्दोष साबित करती है सच्चाई जी। आज का मेरा सब्जेक्ट है कि बरवाला की घटना में अवमानना वाले केस लगे उसके बारे में। सच्चाई बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पेज नंबर है 109। करोथा कांड मामले में गुरुजी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए, जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा घटना कारित करने का इंजाम था। देखो भाइयों, इन लोगों ने कोर्ट में अवमानना कराकर इन्होंने बरवाला कांड करा दिया, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं प्रसंग पर आता हूँ। मेरा प्रसंग है कि दिनांक 8 अगस्त लेखक कहते हैं 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने गुरुजी को उपस्थित होने को कारण देने के लिए निर्धारित तिथि क्या हुआ, इस संबंध में सत्य बात ये है कि सदगुरु देव जी ने अपने अधिवक्ता RSS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट अपीयर हुए चूँकि उस तिथि को में अर्थात 8 अगस्त 2014 को रोहतक न्यायालय में गुरुजी के केस की सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था, इसलिए इस तिथि पर गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए थे। इधर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में गुरुजी के अधिवक्ता गुरुजी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय में उक्त बातों को बताते हुए हाईकोर्ट से प्रार्थना की कि रोहतक कोर्ट के न्यायिक आदेश अनुसार चले जाने के कारण यहाँ आज 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति है। न्यायालय जब भी अभी उनके
उपेक्षित का अपेक्षा करेगा। आगे के दिनों में सद्गुरुदेव जी अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय से सद्गुरुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु एक समय देने के लिए अर्चना की गई थी, जिस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी के प्रार्थना को सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 को निर्धारित कर दी। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में, जिसका नंबर अवमानना वाद संख्या 12 सन 2014 और जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित दाखिल किया, जिस जवाब में सद्गुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बनाकर मेरे सुरक्षा में ब्लैकेट कमांडो घेरे चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे और इस समिति के संचालक राजकुमार ढाका है। इस समिति के जितने भी कमांडो थे वो हिसार कोर्ट कैंपस में अपने कब्जे में ले रखे थे और अधिवक्ता से कैंपस में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र बोल रहे थे। वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा संत रामपाल जी महाराज का कोई वास्तव में सरोकार नहीं है। इस समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों में से कुछ मेरे शिष्य, मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने स्तर का कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और न ही कभी रहा है। इस समिति का संचालक राजकुमार ढाका, न्यायालय को बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। सत साहेब बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज का इतना ही। इन दुष्टों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी के आदेश से नहीं बनी है। प्यारे भक्त समाज और मेरे भाई बहनों, इसको आप जानो, अपने गुरुदेव जी के लिए जागो और ये पुस्तक पढ़ो।